नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तिका वाटिका निकालेंगे और इसका पाठ 9 हमने जो है पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था। तो सभी बच्चे आज दोबारा से पाठ 9 निकालेंगे, जिसका नाम है नया नवेला मौसम। नया नवेला मौसम यानी जब कोई नया मौसम शुरू होता है। और नया नवेला मौसम में हमने किस मौसम के बारे में पढ़ा था? वसंत ऋतु के। अब तक हमने इसमें पढ़ा था कि मीनू नाम की एक लड़की होती है और उसकी मम्मी उसे सुबह जल्दी उठा के नहा धोकर एक नई फ्रॉक पहनने को बोलती हैं। और वो फ्रॉक किस रंग की थी? पीले रंग की। मीनू फ्रॉक पहनकर बहुत खुश होती है और फिर उसके बाद वो अपने दादाजी से मिलती है। तो वो क्या देखती है कि दादाजी ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हैं। फिर वो पूछती है कि दादाजी, आज घर में सब ने पीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? तब उसके दादाजी बताते हैं कि बेटा, आज एक खास दिन है जिसे कहा जाता है वसंत पंचमी। और वसंत पंचमी से क्या होता है बच्चों? सर्दी का मौसम ख़त्म होने वाला होता है और धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है। और वसंत ऋतु की एक खास बात ये होती है कि वसंत ऋतु के मौसम में सभी पौधों में सुंदर सुंदर फूल आते हैं और पेड़ों की पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई नई सुंदर पत्तियां आती हैं। तो जब आप पेड़ों में नई नई पत्तियां देखते हो चारों तरफ कितनी हरियाली होती है, देखने में सब कुछ कितना अच्छा लगता है। तो वसंत ऋतु बहुत ही सुहावना मौसम होता है, मतलब कि बहुत अच्छा लगने वाला मौसम होता है। पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ यहाँ तक पढ़ा था और आप आज की डेट डालेंगे, इसके आगे हम ये पाठ अब पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में संवाद है, मतलब कि डायलॉग्स हैं या आपस में बात हो रही है। तो यहाँ दादाजी लिखा है, तो मतलब ये बात दादाजी ने बोली है। मीनू, उस मौसम में पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो देखो, जब मीनू ने पूछा कि दादाजी वसंत ऋतु क्या होता है, तो उसके दादाजी उसको बताते हैं कि इस मौसम में क्या होता है, पेड़ के पुराने पत्ते टूट के अपने आप नीचे गिर जाते हैं और फिर उसकी जगह पर नए पत्ते आते हैं। फिर मीनू क्या कहती है? दादाजी, मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वसंत में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। तो मतलब सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि जब नए नए पौधे में फूल खिलेंगी और नई नई पत्तियां आएंगी तो कितना अच्छा ही लगेगा ना सब कुछ देखने में। फिर दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी, यह मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए तो इसे ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। कौन कौन सी ऋतु होती हैं बच्चों? गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ और उनमें से एक ऋतु है वसंत ऋतु। और ये सब ऋतुओं की क्या है? राजा है। राजा मतलब जो सबसे अच्छा होता है उसी को कहते हैं ना। जैसे कि आम फलों का राजा है क्योंकि उसका स्वाद सबसे अच्छा होता है। मोर जो है वो किंग ऑफ बर्ड्स होता है क्योंकि वो देखने में बड़ा सुंदर है। तो उसी तरह से जो वसंत ऋतु है क्या है? वो ऋतुओं का राजा है। होली का त्यौहार भी इसी ऋतु में आता है, मतलब वसंत ऋतु में ही बच्चों होली का त्यौहार भी आता है। मीनू, होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। इस बार भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलूंगी। तो जब दादाजी ने बताया कि बेटा आज वसंत पंचमी है, आज से वसंत ऋतु शुरू हो रही है और इसी मौसम में होली का त्यौहार भी आएगा, ये सुनकर मीनू बोलती है कि होली तो मेरा मनपसंद त्यौहार है। मनपसंद यानी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार भी मैं अपनी सहेलियों के साथ खूब होली खेलूंगी। फिर दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी, ज़रूर खेलना, पर अभी चलो हम एक पौधा लगाते हैं। तो देखो दादाजी क्या कह रहे हैं कि चलो बेटा हम क्या लगाते हैं? पौधा। पौधा समझते हैं प्लांट लगाना, ठीक है। मीनू, लेकिन क्यों दादाजी? तो मीनू ने कहा दादाजी हमें पौधा क्यों लगाना है? तो दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। स्वागत मतलब किसी का वेलकम करना। तुम जानती हो जो पौधा तुम रोपोगी मतलब लगाओगी, वह तुम्हारे साथ साथ बड़ा होगा। पौधे के रूप में तुम्हें एक दोस्त भी मिल जाएगा। तो दादाजी ने बोला देखो मीनू छोटी बच्ची है, आप जानते हो छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप सेकंड क्लास में हो, जब थर्ड में आओगे थोड़े और बड़े हो जाओगे, फोर्थ में आओगे थोड़े और बड़े हो जाओगे, है ना। तो अभी आप बड़े होने वाले बच्चे हो। तो दादाजी कहते हैं देखो हम एक पौधा लगाते हैं, जैसे जैसे तुम बड़ी होगी मीनू वैसे तुम्हारे साथ साथ पौधा बड़ा हो जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक दोस्त। मीनू, मेरा दोस्त? फिर तो बहुत मज़ा आएगा। तो मीनू सुन के बड़ा खुश हुई, अरे पौधा मेरा दोस्त बन जाएगा। मीनू और दादाजी ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और पौधा रोप दिया। तो आप जानते हो ना, जो पौधा है मिट्टी में लगाया जाता है और उसको लगाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। तो मीनू और दादाजी दोनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और उसमें पौधा रोप दिया, मतलब कि पौधा लगा दिया। अपने उस दोस्त की देखरेख का जिम्मा मीनू ने लिया, यानी मीनू ने बोला कि ये जो मेरा दोस्त है, कौन है मीनू का दोस्त? वो नन्हा पौधा। तो मीनू ने कहा इसकी देखरेख यानी इसकी देखभाल
मैं खुद करूँगी। मीनू ने ये जिम्मेवारी खुद उठाई। और बच्चों आप बताओ पौधे की देखभाल कैसे होती है? पौधे की देखभाल होती है उसमें हम सुबह शाम पानी डालें, खाद डालें, इस तरह से उसकी देखभाल होती है। तो मीनू ने कहा ये पौधा तो मैंने लगा दिया है लेकिन इसका ध्यान भी मैं रखूँगी। और बच्चों पौधे लगाना बहुत अच्छी आदत होती है। जैसे कि आपका बर्थडे होता है, आपको अपने बर्थडे पे भी एक ज़रूर पौधा लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि ये पौधा भी बड़ा हो गया और मैं भी बड़ा हो गया, है ना। तो किसी अच्छे मौके पर, ख़ास मौके पर हमें पौधे लगाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे दोस्त होते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल सब्जियां देते हैं। ठीक है, तो चलो इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम अपनी कॉपी में बाद में करेंगे। आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं थोड़ा सा अपनी पुस्तक में। मौखिक प्रश्न यानी बोल के सिर्फ उत्तर देने हैं, लिखने नहीं। दादाजी और मीनू ने बगीचे में क्या रोपा? तो आप जानते हो दादाजी और मीनू ने क्या रोपा था? पौधा। मीनू को कौन सा त्योहार पसंद था? होली, क्योंकि बताया था ना मीनू ने कि होली मेरा मनपसंद त्योहार है। दादाजी ने मीनू को किस मौसम के बारे में बताया? तो बच्चों हमने इस पार्ट में किस मौसम के बारे में पढ़ा है? वसंत ऋतु। ठीक है, तो दादाजी ने मीनू को वसंत ऋतु के बारे में बताया। अब यहाँ से कुछ लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर सही लगाइए। मीनू दादाजी के साथ कहाँ गई? बगीचे में, रसोई घर में या छत पर? तो हमें मालूम है बगीचे में गई थी। माँ ने मीनू को पहनने के लिए क्या कहा था? कुर्ता, लहंगा या फ्रॉक? तो मीनू ने क्या पहनी थी? फ्रॉक पहनी थी। आप फ्रॉक पे सही का निशान लगाओगे। दादाजी ने किस रंग का कुर्ता पहना हुआ था? नीला, लाल या पीला? तो वसंत ऋतु के दिन तो सब पीला ही पहनते हैं, इसलिए दादाजी ने कौन से रंग का कुर्ता पहना था? पीला। सही के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाइए। मीनू दादाजी के साथ मेला देखने गई? गलत। वसंत पंचमी वसंत ऋतु का पहला दिन होता है? सही, क्योंकि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है बच्चों। वसंत ऋतु ऋतुराज कहलाती है? सही, क्योंकि वसंत ऋतु सबसे ज़्यादा सुहावनी होती है। तो आज का आपका होमवर्क है बच्चों, आपको बस ये थोड़ा सा अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करना है, इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है और अपनी S7 परीक्षा की तैयारी करनी है। धन्यवाद।